हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नितिन आहूजा। आज हम लोग बात करेंगे फास्ट फूड या जंक फूड के टॉपिक पर। तो फास्ट फूड आजकल हमारी जो यंग जनरेशन है उसका बहुत ही फेवरेट फूड है। और मैंने कई ऐसे देखे हैं बच्चे, खासकर जो टीन एज में हैं, तो वो काफ़ी लाइक करते हैं रोज़ का कोल्ड ड्रिंक पीना, चाउमीन बर्गर ये सब उल्टा सीधा बाहर का खाना, फ्राइड राइस, मोमो। तो मैं हर चीज़ का नाम नहीं ले पाऊँगा, बट आप समझ ही गए हैं मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें आखिर हमारी बॉडी में जाकर करती क्या हैं? आजकल हर बंदे को जुनून है फिज़िक बनाने का, अच्छी फिज़िक के लिए। तो अगर आप जंक फूड या इस टाइप की चीज़ें कंज्यूम करते हैं तो क्या फ़ायदे क्या नुकसान है वो सुन लीजिए। जितने भी जंक फूड हैं उनमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ रहती है जो हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। हमारे को जल्दी से बूढ़ा करेगी, हमारी सोचने समझने की शक्ति को कम करती है, हमारी मेमोरी का जो हमारा डेटाबेस है इसको टाइम से पहले ख़राब करती है, हमें डिहाइड्रेटेड करती है कहीं हद तक, और हमारे कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के पीछे, हमारा ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स जो हैं उनके पीछे, कई तरीके की ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनके पीछे इन जंक फूड्स का हाथ होता है। तो अब हम एग्जांपल लेते हैं कि कोल्ड ड्रिंक क्या करता है। कोल्ड ड्रिंक में एक तो चीनी इतनी ज़्यादा होती है कि वो हमारा इंसुलिन लेवल इतना हाई करती है बॉडी में अचानक से जाके, क्योंकि इतना हाई शुगर हम वैसे नॉर्मली लेते नहीं हैं कोई भी। तो वो एकदम से वो हिट जो करता है बॉडी में इंसुलिन लेवल को, वो इंसुलिन स्पाइक्स जो बनते हैं वो हमारी बॉडी को, हमारा जो मेटाबॉलिज्म है उसको कहीं हद तक ख़राब करते हैं। उसके साथ साथ उसमें कैफ़ीन होता है। कैफ़ीन, अगर आप कोल्ड ड्रिंक का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो कैफ़ीन क्या करेगा, आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट करेगा। आप कोल्ड ड्रिंक पानी समझ के पी रहे हैं, जबकि पानी हाइड्रेट करता है बॉडी को और कोल्ड ड्रिंक डिहाइड्रेट करती है। तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरी बॉडी बार बार डिहाइड्रेटेड क्यों हो जाती है, मुझे डिहाइड्रेशन वाले प्रॉब्लम्स क्यों शुरू हो जाते हैं। तो उसके पीछे भाई साहब आपकी कोल्ड ड्रिंक का हाथ है, आपके मोटापे के पीछे आपकी कोल्ड ड्रिंक का हाथ है। जितने भी पैक जूसेस कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं इनमें बहुत हाई शुगर कंटेंट होता है और ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। मैंने एक बार एक कोल्ड ड्रिंक की कंपनी में मैं विज़िट किया था, तो वहाँ का जो इंजीनियर था उसने मुझे ये चीज़ बताई कि जो बेस सिरप होता है, अगर आप वो बेस सिरप को पी लेंगे तो थोड़ी देर में आपकी डेथ हो जाएगी। तो वो बेस सिरप कितना ख़तरनाक होगा जिससे कि वो कोल्ड ड्रिंक का फ्लेवर तैयार हो रहा है, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसमें कई गैलन पानी मिलाया जाता है, चीनी मिलाई जाती है, कार्बोनेटेड है, उसमें जो गैसेस होती हैं वो डाली जाती हैं। तो इन सब चीज़ों के डालने के बाद वो कोल्ड ड्रिंक तैयार होती है। तो अगर पॉइज़न कितना भी हल्का हो, पॉइज़न तो पॉइज़न ही है, तो उसको लेने से क्या फ़ायदा है। अगर मुझे पता हो कि इस चीज़ में, फ़लाँ चीज़ में पॉइज़न है, तो क्या मैं वो खुद खाऊंगा या अपने बच्चों को खिलाऊंगा? हम में से कोई भी नहीं खाना पसंद करेगा। उसके अलावा जंक फूड्स में अजीनोमोटो होता है जो कि हमारी हड्डियों को गलाता है। और जो जंक फूड्स होते हैं उसमें बहुत हाई सोडियम रहता है और ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि जो फास्ट फूड या जंक फूड वाली आइटम है वो लोग वो शाम को या रात को कंज्यूम करते हैं, जो कि सोने पे सुहागा कर देती हैं अपने असर को, जिस वजह से वो और ज़्यादा मोटे होते हैं। एक तो चीज़ गलत खा रहे हैं, दूसरा उसकी जो टाइमिंग है वो उसको दुगना गलत कर देती है। तो आप लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जंक फूड्स छोड़ें। पहले के टाइम में एक तो हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत हुआ करती थी, जब हमारे दादा लोग होते थे और कन्वेंस के कुछ खास मीडियम नहीं होते थे उस टाइम में, कार बाइक्स वगैरह नहीं होती थी, तो उस टाइम या तो वो पैदल जाया करते थे या साइकिल से जाया करते थे। तो
एक फिजिकल मेहनत जो थी वो आज के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा थी। टीवी की वॉल्यूम कम करनी है या रेडियो ऑन करना है, उस टाइम रेडियो हुआ करते थे, तो उसके लिए भी उनको उठ के जाना पड़ता था। पंखा चलाना है, कोई और घर का कोई दूसरा काम करना है, तो सारे काम जो होते थे वो चल फिर के होते थे, इधर उधर जाके होते थे। छोटे छोटे कामों के लिए उठना बैठना होता था बार बार। उसके अलावा बाहर जाना पड़ता था। मोबाइल फ़ोन या टेलीफोन बहुत कम, मोबाइल फ़ोन तो होते ही नहीं थे, टेलीफोन भी बहुत कम जगह हुआ करते थे। तो कहीं भी जाना होता था तो हमारा जो फिज़िकल एक्टिविटी थी वो बहुत ज़्यादा थी। उसके अलावा जो जंक फूड नाम की शायद ही कोई चीज़ हुआ करती थी उस टाइम पे। घर का खाना ही खाया करते थे ज़्यादातर लोग। घर का खाना आज भी उतना ही अच्छा है, भले आप कितना भी बोल लें कि सॉरी, जो भी आजकल दूध आ रहा है या सब्जियां आ रही हैं, वो सब उनमें प्योरिटी उतनी नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। दूध में मिलावट हो रही है, सब्जियों में आजकल इंजेक्शन लग रहे हैं, रातों रात लौकी छोटी से बड़ी हो जाती है, सुनने में आती है ये बातें। और फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स को आम जैसे हो गया खासकर, उसको टाइम से पहले पका दिया जाता है और आजकल 12 महीने कुछ फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं। तो प्योरिटी तो नहीं है, ये तो मैं मानूंगा, बट स्टिल घर का खाना बाहर के खाने से कहीं ज़्यादा अच्छा है। जंक फूड्स में जो बाहर जो ऑयल्स वो यूज़ करते हैं, वो वाले ऑयल्स यूज़ करते हैं या वो वाला मटेरियल यूज़ करते हैं जो उनको कॉस्ट इफेक्टिव हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दे सके। वो महंगी चीज़ें क्यों खरीदेंगे जो कि हेल्थ वाइज तो अच्छी हैं बट महंगी हैं। वो ऑलिव ऑयल तो यूज़ नहीं करेगा, वो तो कोई रिफाइंड सस्ता सा लेके यूज़ करेगा, उसी में वो सारी चीज़ें बनाएगा। अगर वो मक्खन में भी बनाता है तो अमूल मक्खन लेके बनाता है और उसके वो अलग से चार्ज करता है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ है, देखिए अगर आप गलत चीज़ को अमूल मक्खन में बना लें या देसी घी में बना लें, कुछ भी बना लें, गलत तो गलत ही है। अजीनोमोटो को या कोल्ड ड्रिंक को आप किसी भी हेल्दी चीज़ के साथ अगर लेते हैं, अगर वो चीज़ गलत है तो वो किसी चीज़ के साथ भी आप ले लें, उसका इफ़ेक्ट गलत ही पड़ेगा बॉडी पे। सो यंग जनरेशन को मेरा स्पेशली ये मैसेज है कि प्लीज़ जंक फूड से दूर रहें, घर का खाना खाएं, घर में बनी हुई चीज़ें, फ्रेश चीज़ें खाएं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इस पे ज़्यादा कंसंट्रेट करें। इन्हीं चीज़ों से हमारी आगे की जो लाइफ है उसकी जो हमारी लॉन्जेविटी है वो उसी पे डिपेंड करती है कि हम कितनी अच्छी, कितनी सुखद लाइफ जी सकते हैं, कितनी बीमारियों से हटी हुई ऐसी ज़िंदगी जी सकते हैं। वो इसी चीज़ पे डिपेंड करता है कि हम कितना हेल्दी खा रहे हैं। क्योंकि अभी आप छोटे हैं या अभी आपने ये चीज़ नहीं सोची है कि कल को मेरे को फिज़िक डेवलप करनी है या कुछ फिज़िक डेवलप करनी नहीं है या करनी है, वो बात की बात है, बट हेल्थ जो है वो हर किसी के लिए बराबर का इशू है। तो इसीलिए मैं सभी को बोल रहा हूँ कि अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिए। अगर आपने कल को बॉडी बनानी है तो ये सब चीज़ें एक हर्डल, एक रोड़े का काम करेंगे आपके रास्ते में। तो इनसे जितना दूर रहें उतना अच्छा है। और जो जंक फूड के ज़्यादा दीवाने हैं उनको आप हो सके तो, जो लोग नहीं खाते तो उनको देख लें, उनका बॉडी टाइप या उनकी फिज़िक देख लें, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि जंक फूड के कितने फ़ायदे हैं। गर्ल्स में या बॉयज़ में, दोनों में ही मैं बोलूँगा कि जो भी जंक फूड का ज़्यादा दीवाना है, ज़रा उसको आप एक बार देख लें, उसकी बॉडी कैसी है। आपका खुद ही आधा दिल ख़त्म हो जाएगा इन सब चीज़ों को खाने का। और नो डाउट वो चीज़ें टेस्ट में अच्छी लगती हैं, इसीलिए यूज़ कर रहे हैं सब लोग। अगर उसमें टेस्ट भी नहीं होगा, हेल्थ तो है ही नहीं, टेस्ट भी नहीं होगा तो कौन खाएगा? कोई कंज्यूम करेगा? कोई भी नहीं करेगा। सो गाइस, टेस्ट के पीछे मत मरिए। कल को अभी आप अपना पैसा खर्च कर रहे हैं उन घटिया चीज़ों को ख़रीदने में, कल को अपना पैसा आप खर्च करेंगे डॉक्टर से अपना इलाज करवाने में, तो अल्टीमेटली आपने क्या अर्न किया? आपने कुछ अर्न नहीं किया, आपने सब गंवा दिया। अपना गंवाया, अपने घर वालों का गंवाया। सो
जितना हो सके इन सब चीज़ों से दूर रहें, अपनी ज़बान के टेस्ट को थोड़ा सा डेवलप करें घर की चीज़ों में, और जितना हो सके घर की चीज़ें खाएं, हेल्दी खाएं, फ्रेश खाएं। सॉरी। तो यही मेरा मैसेज है आप सबके लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर करिएगा बाकियों के साथ, खासकर उन लोगों के साथ जो कि फ़ास्ट फूड के बहुत दीवाने हैं। और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पीछे नीचे रेड बटन होगा। तो आज का मेरा मैसेज यही था, अगला मैसेज लेके जल्दी आऊँगा। तो गुड बाय।